नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार जायका के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कर रही दृढ़ प्रयास। सौर ऊर्जा में निवेश कर अपना भविष्य उज्जवल बना रहे प्रदेश के युवा। चंबा के भटियात क्षेत्र के श्री विवेक ठाकुर ने सौर ऊर्जा उत्पादन में कायम की मिसाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सृजन के दृष्टिगत वित्तीय सहायता के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका का सहयोग लेने पर विचार कर रही है। इस पहल के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 2,835 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने प्रदेश में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए 1,620 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है, जिसमें 1,010 करोड़ रुपए के अपेक्षित वित्तीय परिव्यय से हमीरपुर, चंबा और नाहन में नए चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करना शामिल है। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में कैंसर से संबंधित सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने पर 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सरकार नर्सिंग शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने और नए चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता युक्त नैदानिक क्षमता के लिए 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि के लिए जायका से विचार विमर्श कर रही है। प्रदेश में द्विस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार जायका के वित्त पोषण से 1,215 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव कर रही है। इसमें प्रत्येक चिकित्सा खंड में नागरिक अस्पतालों में द्विस्तरीय देखभाल सुविधा जैसे सीटी स्कैन व आधारभूत ढांचे के लिए 988 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त सेकेंडरी केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 135 करोड़ रुपए प्रस्तावित है तथा 92 करोड़ रुपए अन्य नागरिक अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रखरखाव और डायग्नोस्टिक पावर बैकअप और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेशवासियों को उनके घर द्वार के निकट विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है और इस क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए धन का अभाव आड़े नहीं आएगा। प्रदेश सरकार जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन कर हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार अनेक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिसके फलस्वरूप अनेक युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र के मेल गांव के होनहार युवा श्री विवेक ठाकुर ने सौर ऊर्जा में निवेश कर अपना भविष्य उज्जवल बनाया है। स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री विवेक ठाकुर ने नौकरी की तलाश शुरू की। इस दौरान उन्हें विभिन्न माध्यमों से सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में रुचि बढ़ने पर उन्होंने निजी बंजर भूमि में सामूहिक रूप से हिम ऊर्जा की योजना के तहत ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया। 500 किलोवाट क्षमता के आदित्य अक्षय सोलर प्लांट से वह अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं और 4 लोगों को रोजगार भी दिया है। इस सोलर प्लांट की खास बात यह है कि इससे बिजली सीधी ऑन ग्रिड से राज्य विद्युत बोर्ड को भेजी जा रही है। ये प्रोजेक्ट हमारा गांव मेल, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश में लगा है। हिम ऊर्जा में अप्लाई करने के दौरान ये प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन हुआ, जिसमें कि थ्रू आउट हिमाचल के 20 मेगावाट तक प्रोजेक्ट अलॉट होने थे और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर मेल गांव में लगा है। ये आधा मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 500 किलोवाट का। तो ये हमें गर्मियों के दिनों में काफ़ी जनरेशन देता है, काफ़ी फ़ायदा देता है और तकरीबन गर्मियों के दिनों में तो हमें 3.5 से 4 लाख तक का इसका प्रॉफिट आता है। और साथ में इसमें हमने 3 से 4 लोगों को, लोकल्स को ही आजीविका प्रोवाइड करवाया है। और साथ में ये 25 ईयर तक हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा पीपीए हुआ है और जिसमें कि वो पर यूनिट हमसे 3.38 के हिसाब से परचेज़ कर रहा है, जो कि 25 ईयर तक वो परचेज़ करेगा और ये काफ़ी अच्छा है। समूह ने सोलर प्लांट लगाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से ऋण लिया। अब ऋण की किस्त चुकाने के बाद समूह सालाना लगभग 30 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहा है। श्री विवेक ठाकुर ने बताया कि यह व्यवसाय आजीविका का बेहतरीन साधन है।
इससे युवा स्वरोजगार के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपको पता है सारों को कि भारत जो है वो एक उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो सूरज रहता है। उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और नए युवकों के लिए और एक अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम इस ओर जा सकते हैं, ताकि हम जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम करके इस तरह हम अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करें, ताकि हम अपना एनवायरनमेंट बचाएं। उनके सोलर प्लांट में 710 मोनोवोल्टिक प्लेटें लगी हैं। सूर्य की रोशनी प्लेटों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होने के उपरांत ऑन ग्रिड के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भेज दी जाती है। मेल गांव के श्री संजीव कुमार और श्री जग्गू ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें घर के समीप रोजगार के साथ साथ अच्छी आय भी प्राप्त हो रही है। इस प्रोजेक्ट की मदद से हमें रोजगार का साधन प्राप्त हुआ है और प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा है, लोगों को बिजली की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार मौजूदा ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश भी करेगी। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर प्रदेश सरकार के प्रयासों को जागरूक एवं प्रगतिशील युवाओं के कौशल का बखूबी सहयोग मिल रहा है। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।